15 जून को गो तस्करों के साथ मुठभेड़ में गोली लगने के बाद लगभग 1.5 माह गुरुग्राम के निजी हॉस्पिटल में इलाज के चलते गोरक्षक सोनू सरपंच की मौत के बाद हिंदू संगठनों में रोष है। शनिवार को इस मामले को लेकर रेवाड़ी के अनाज मंडी में हिंदू संगठनों के आह्वान पर महापंचायत बुलाई गई, जिसमें गोरक्षक सोनू सरपंच हत्या प्रकरण को लेकर महापंचायत द्वारा सरकार को अपनी मांगे रखने के साथ 21 दिन का समय देने के साथ मांगे न मानने पर अल्टीमेटम भी दिया। सोनू की मौत को लेकर महापंचायत में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों के अलावा अलग अलग जगह से आए साधु संतों ने भी भाग लिया। महापंचायत में आज अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। हिंदू संगठनों के लोगों ने महापंचायत में निर्णय लिया है कि सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा देने के साथ रेवाड़ी शहर में शहीद स्मारक बनाने के लिए जगह दी जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि देश में गौ हत्या बंद हो। महापंचायत में सबसे बड़ी बात यह रही कि सोनू सरपंच के परिवार की तरफ से आर्थिक मदद या सरकारी नौकरी जैसी कोई मांग नहीं की गई। बताया गया है कि सोनू 2 सालों से गौरक्षा दल का सदस्य बना था। 15 जून को सोनू सरपंच को फिरोजपुर जिरका थाना के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गो तस्करों ने पेट में गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और 1.5 माह जिंदगी और मौत से जूझते हुए इलाज के दौरान चल बसे। अच्छा जी, आज की जो पंचायत थी और ये जो विषय है ये सर्वविदित है कि हमारा जो भाई सोनू सरपंच उर्फ देवेंद्र कुमार उर्फ सोनू सरपंच फिदेड़ी गांव से है, उनकी जो है ना एक प्रकार से शहादत हुई है गोरक्षा में और वो शहीद हो गए हैं। तो इसी प्रकार से पहले हमारे पटौदी से विक्रांत भाई भी शहीद हो गए थे। उससे पहले मोनू भाई मानेसर को भी गोली लगी थी और इससे पहले अनेकों कार्यकर्ता इसी प्रकार के प्रकरण में घायल हुए हैं। तो आज की जो पंचायत का मुख्य मुद्दा था, हमारा जो भाई था सोनू सरपंच, वो 14 जून को घायल हुए थे इस घटनाक्रम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, और उसके चलते जो है ना वहाँ पर उनके पेट में गोली मारी गई थी गो तस्करों के द्वारा। और उसके बाद में उनको जो इलाज के लिए मेदांता में भर्ती कराया, वो लगातार भर्ती चले हैं और 1.5 महीने भर्ती होने के बाद में आखिर 4 अगस्त को उन्होंने दम तोड़ दिया। काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रह पाए। तो अब इसको लेकर जो हमारे जो सामाजिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, गोरक्षा है, बजरंग दल है और अनेकों धार्मिक और सामाजिक संगठन है, सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिलकर जो बैठक की थी और उसमें निर्णय हुआ था कि आज के दिन 10 अगस्त को ये बैठक, ये इस प्रकार की एक महापंचायत होगी। और आज ये महापंचायत आप लोगों के सामने हुई भी है और इसका निर्णय 7 अगस्त को हुआ था और आज 10 अगस्त को ये पंचायत हो गई है। कम समय में भी जो हिंदू भाई जो जागरूकता लेकर इस महापंचायत में आए हैं, ये एक बड़ा विषय है कि एक प्रकार से हिंदू जाग रहा है। तो अब जो निर्णय हुए हैं, उनको निर्णय को लेकर जो महापंचायत है उसमें 7 लोगों की कमेटी बनी है जो इस केस की पैरवी करेगी, लगातार इस प्रकरण को देखेगी, जो सरकार के साथ, सरकार के नुमाइंदों के साथ में इसको लगातार जो है ना इस बात को रखेगी और उनसे जो है ना टच करेगी, उनके साथ में तालमेल करेगी। और जो आज के पंचायत के मुख्य जो मांगे हैं, वो आज की पंचायत की जो मुख्य मांगे है वो 5 मांगे हैं। एक तो ये है कि स्वर्गीय गोरक्षक देवेंद्र कुमार उर्फ सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि स्वर्गीय गोरक्षक देवेंद्र उर्फ सोनू कुमार सरपंच के नाम से शहर में कोई भी एक चौक और शहीद स्मारक उनके नाम से हमें दिया जाए। तीसरा यह है कि राज्य में गोहत्या पूर्णतः बंद होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से गोहत्या ना हो, इस पर सरकार को संज्ञान लेना है। सरकार क्यों नहीं? राज्य में गो तस्करी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और गोहत्या व गो तस्करी करने वालों के लिए कड़े से कड़े कानून लागू कर कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। अगला है कि इस मामले में न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है, ये जो मामला है इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ में मैं एक और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये एक साहसपूर्ण फैसला लगाओ या एक प्रकार से मतलब एक परिवार, एक दुख में परिवार है। और जब हमने परिवार से बात की कि भाई परिवार के लोगों के साथ में हमने कुछ मांगे रखी थी, उन्होंने कुछ मांगे हमारी बिल्कुल ठुकरा दी है, जो उसमें हमने डाली नहीं है। परिवार ने ये कहा है कि जी हमें किसी भी प्रकार से कोई भी राहत राशि सरकार से नहीं चाहिए और ना ही सरकारी नौकरी चाहिए। जबकि कमेटी ने, प्रतिनिधि मंडल ने परिवार के सामने ये बात रखी थी कि ये 2 चीज़ें, उपचार के दौरान लगी राशि और जो मुआवजा राशि, और तीसरा उसकी पत्नी को, हमारे भाई की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। परिवार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि हम संपन्न हैं, ना हमें राजकोष से कोई पैसा चाहिए अपने बेटे के लिए। हमें अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए, जो आने वाले गोप्तक उनको जिंदा रखने के लिए हमें सिर्फ उनको शहीद का दर्जा मिले और उनको एक स्मारक मिले, ये मांग है। ऐसा कानून नहीं आना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, फिर ना हो। देखिए, ये बार प्रयासरत है, कुछ कानून बनते भी है और कुछ कानून कड़ाई से लागू भी होते हैं और कुछ कानून कड़ाई से
से लागू नहीं भी होते हैं। ये आपको और हमको, हम सब ने मिलकर देखा है इन विषयों को कि कई बार प्रशासन के द्वारा गलती हो जाती है, कई बार जो है ना गौ रक्षकों के द्वारा जो है ना इस प्रकार की मुठभेड़ हो जाती है। वो तो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, वो तो है ही, उनको तो जीना मरना आता ही नहीं है। लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, इनका क्या करें, हम अपने बच्चों का क्या करें। तो सरकार से मेरा निवेदन है, आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि ये जो हमारी जो मांगे हैं इनको पूर्ण करें। और दूसरी बात ये है कि भारत में, हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में गौहत्या बंद होनी चाहिए। अदरवाइज हमारे बच्चे, हमारे युवा बच्चे कब तक शहीद होंगे, कब तक हम अपने बच्चों की बलि देंगे, कितनी पीढ़ियां बलि देगी, आपने जो ये बड़ा विषय है। आपने जो